If 4 tan beta is equal to 3, then 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta is equal to, बेटा इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है 4 tan beta इज इक्वल टू 3 दिया, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। इस क्वेश्चन को बेटा हम टू वेज में कर सकते हैं, दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आई विल एक्सप्लेन बोथ द मेथड, और आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। चॉइस इज यूर, जो आपको इजी लगे आप दैट मेथड यूज कर सकते हो। सो लेट्स डू द फर्स्ट मेथड। तो बेटा 4 tan बीटा अगर 3 है तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ tan बीटा, इट वुड बी इक्वल टू 3/4 होगा ना, बिकॉज जब भी बेटा हमारे पास ऐसा हो 4x इज इक्वल टू 3 हो और हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3/4 ही करते हैं ना। तो सेम लॉजिक यहाँ लगेगा बेटा कि 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। नाउ अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इनफैक्ट राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट, एंड आई नेम इट ए बी सी। और ये जो बी पे ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर बेटा मैं एंगल बीटा मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एंगल टैन बीटा दिया है, तो यहाँ पर बीटा एंगल मार्क कर लेते हैं। अब बेटा टैन बीटा हमें क्या दिया है, 3/4, तो ये क्या होगा, 3/4। टैन बीटा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने बेटा करा था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पी बी पी अपॉन एच बी। यहाँ पर क्या होता था, सोना चांदी तोला, यानी कि साइन कॉस टैन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा ना, यस सर। सो अब परपेंडिकुलर कितना है, 3 यूनिट। तो बेटा जो हमने बीटा इसको कंसीडर किया है ना, बीटा की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब बीटा के अपोजिट ए बी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो उसके बीटा के एंगल बीटा के साथ वाली साइड को हम बेस कंसीडर कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर तो हमारी बेटा कितनी लिख दे सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और बेस कितना है 4। और ए सी कैसे फाइंड होगी बेटा, ए सी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, और उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो बेटा एच है ना, ये फाइंड होगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा अब एच स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, बिकॉज हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर तो 3 है ना, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 9 प्लस 16। जब भी बेटा एल एच एस में स्क्वायर हो ना, और हमें जैसे एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम स्क्वायर को हटा के आर एच एस का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5। तो अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, यस सर आ गया। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस की, कि हमने उसी की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करनी ना, यस सर। तो हम पहले साइन बीटा और कॉस बीटा निकाल लेते हैं। अब साइन बीटा क्या होगा बेटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, 3/5, ओके। और कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो कॉस बीटा क्या होगा, व्हाट इज बेस, बेस 4 है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना 4/5। तो साइन बीटा और कॉस बीटा आ गया हमारे पास। नाउ यू सब्सिट्यूट द वैल्यू इन दिस, इसके अंदर वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ऊपर जगह नहीं है बेटा। सो लेट अस सॉल्व इट। अब 4 साइन बीटा, साइन बीटा इज 3/5, देखो बेटा ये है ना, माइनस 3 कॉस बीटा, 3 इंटू 4/5 हो जाएगा ये, अपॉन सेम वैल्यू साइन बीटा की डिनोमिनेटर में भी डाल लेते हैं। साइन बीटा इज 3/5
माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस है बेटा डिनोमिनेटर में, 3 इंटू कॉस बीटा 4/5। नाउ ये 4 इंटू 3 12/5 माइनस 12/5 अपॉन 12/5 प्लस 12/5। अब देखो बेटा 12/5 प्लस 12/5 माइनस 12/5 कट जाएगा, 0/12/5 प्लस 12/5। नीचे आप बेटा ना भी सॉल्व करो तो चलेगा, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होता है, 0 ही होता है ना बेटा। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड समझते हैं। बेटा tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, ये अभी हमने फाइंड किया था प्रीवियस मेथड में। देखो बेटा इधर, अब हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। बेटा अब ध्यान रखो tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है कि नहीं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यस सर होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में tan थीटा प्रोड्यूस कर दूं, ले आऊं, तो हम उसकी वैल्यू यहां पर डाल सकते हैं tan बीटा की। तो कैसे लाएंगे बेटा, ध्यान से समझो। आप इसको सिर्फ साइन बीटा को ऑब्जर्व करो। अगर साइन बीटा के नीचे कॉस बीटा आ जाए तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या बन जाएगा, tan बीटा ही बन जाएगा ना, यस सर बन जाएगा। और इधर भी कॉस बीटा के नीचे कॉस बीटा आ जाए, कॉस बीटा के नीचे कॉस बीटा आ जाए डिनोमिनेटर में, तो कट के 1 हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी साइन बीटा के नीचे कॉस बीटा आ जाए तो ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा tan बीटा हो जाएगा, और कॉस बीटा के नीचे कॉस बीटा आ जाए तो कट के 1 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको बेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं कॉस बीटा को। जब बेटा हम न्यूमरेटर को कॉस बीटा से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमने इसकी दोनों टर्म को करना होगा। तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ, -3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 4 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये आ गया बेटा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहती है, तो हम ये कर सकते हैं। अब आगे समझो बेटा, 4 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या ले सकते हैं हम, tan बीटा ले सकते हैं ना। ये मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो ये आ जाएगा 4 tan बीटा, और कॉस बीटा कट गया तो यहाँ पर -3 हो गया, अपॉन सेम है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा tan बीटा, और कॉस बीटा कट गया +3 हो गया। नाउ सी बेटा, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan बीटा। अब tan बीटा कितना है, 3/4 ही है ना, तो इसको 3/4 यहाँ डाल दो वैल्यू डिनोमिनेटर में भी। अब देखो बेटा, ये 4 और 4 कट गया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, 3 - 3 अपॉन ये 4 और 4 कट गया तो 3 + 3। अब 3 - 3 इज एक्चुअली 0, और 3 + 3 6 होता है, और 0/6 आ गया हमारे पास। एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होता है, 0 ही तो होता है ना, तो 0/6 इज 0। सो फाइनली सेकेंड मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 0।